बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए देख सकते हैं सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आउट हो चुका है। देख सकते हैं 100% ओरिजिनल है, वायरल हो चुका है। यही पेपर आएगा 20 फरवरी को, याद कर लीजिए, पूरा रट लीजिएगा, ठीक ना। पूरा सेट बी का आउट हो चुका है तो आप लोग पूरा रट लीजिएगा। कोई भी सेट रहे प्रश्न एक ही रहता है, बस सेट कोड अलग अलग रहता है, ठीक ना। तो पूरा रट लीजिएगा, 20 फरवरी को यही आएगा। मैं आपको पूरा 80 में 80 बताऊंगा ताकि आप लोग 80 में 80 ठोक के नंबर लाए, ठीक ना। पूरा रट के जाइएगा, यही सब प्रश्न छपेगा। देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल है, पूरा सब कुछ मिला सकते हैं, हूबहू प्रश्न पत्र है, ठीक ना। 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा। मात्र आपको सोशल साइंस में 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है, ठीक ना। लेकिन मैं आपको 80 में 80 ऑब्जेक्टिव का आंसर बताऊंगा, ठीक ना। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है। बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो वह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ आपको सभी विषय का बिल्कुल वायरल प्रश्न पत्र मिलेगा जो कि सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक ना। उसके बाद इसका पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दूंगा। तो पीडीएफ लेने के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइएगा और फॉलो कर लीजिएगा, ठीक ना। फॉलो अवश्य कर लीजिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा चरक कहा जाता है, चरक को, बी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, यही सब प्रश्न छपेगा एग्जाम में, ठीक ना। पूरा 100% मैं गारंटी लेता हूँ। तीसरा प्रश्न कह रहा है बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, ठीक ना। तो यह सभी को पता होगा, 7% क्षेत्र में जो है ज़्यादातर वने हैं, ठीक ना। क्या राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 4 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 4 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर 4 का ए हो जाएगा, मैग्नेटाइट, ठीक ना। ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव भी बहुत जल्द हम अपलोड कर देंगे आंसर के साथ, ठीक ना। चलिए 5वां प्रश्न कर रहा है सबसे घटिया कोयला है। सबसे घटिया कोयला है तो वह आपका पीट जो है सबसे घटिया कोयला है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो आप पछताइएगा। जब 20 फरवरी को एग्ज़ाम देने जाइएगा तो एग्ज़ाम हॉल में आप लोग पछताइएगा कि काश हम वह पेपर पढ़ के आते, ठीक ना। तो इसलिए पूरा अभी पूरा पढ़ लीजिए, बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी पूरा पढ़ लीजिए। चलिए 6ठा प्रश्न कर रहा है निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल नहीं है तो वह रबर जो है रोपण फसल नहीं है, ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी गन्ना को तो हम लोग रोपते हैं, धान को भी और चाय को भी। रबर जो है रोपण फसल नहीं है, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा धान, डी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक ना। आज अगर इस वीडियो का आप पूरा नहीं देखते हैं, जब एग्जाम हॉल में जाइएगा तब आप लोग रोइएगा, तो इसलिए पूरा रट लीजिए जितना प्रश्न मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा 80%, सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत में सबसे लंबा बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है, बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 10 नंबर कर रहा है किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा लोहा, सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न कर रहा है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। सर्वोत्तम कोयला, ठीक ना। तो राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट, यह सर्वोत्तम कोयला है, ठीक ना, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 12 नंबर प्रश्न कर रहा है गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना है तो वह हो जाएगा वाल्मीकि नगर में। कहाँ है, वाल्मीकि नगर में, बी राइट आंसर हो जाएगा। पूरा रट लीजिए, पूरा सब्जेक्टिव भी हम अपलोड कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 13 नंबर प्रश्न का है आपका कि निम्न राज्यों में से किस में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो राइट आंसर 13 का ए हो जाएगा मध्य प्रदेश, याद कर लीजिएगा।
चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर का रहा है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है तो वह कहाँ पर है, तो भागलपुर जिला में है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 15 नंबर का है, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है। सूखे के लिए उत्तरदायी कारक हो जाएगा वर्षा की कमी। ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर बिहार। डी राइट आंसर, याद कर लीजिएगा। एक भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए, आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे यही सब प्रश्न। 17 नंबर का रहा है कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था, तो राइट आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग। बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, 100% सही पेपर मैं आपको बता रहा हूं। अगर आज इस पेपर को नहीं पढ़ते हैं तो बाद में पछताइएगा। 18 नंबर प्रश्न का रहा है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया, तो राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। याद कर लीजिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है वह 1 मई को मनाया जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा, हमारा व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइएगा और घंटी का जो निशान मिलेगा उस पर दबा के ऑल कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए 20 नंबर का है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 8। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर क्या कर रहा है, 21 नंबर कर रहा है सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा 2005 में। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा याद कर लीजिएगा, यही सब पेपर पूछा जाएगा। उसके बाद 22 नंबर का है किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, किसने कहा था, तो राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन ने कहा था। याद कर लीजिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न करा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा 73वां। याद कर लीजिएगा, पूरा यही पेपर आएगा। 20 नंबर 23 हो गया। 24 नंबर का है भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है, तो इनमें से सभी बाधा है। जैसे शिक्षा भी बाधा है, गरीबी भी बाधा है, बेरोजगारी भी, यह सब हमारे देश में अक्सर करके मिलता है। ठीक है ना, तो इसलिए लोकतंत्र की सफलता में बाधा है, तो सीधा डी मार के आना है आपको, इनमें से सभी। चलिए 25 नंबर प्रश्न का है तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी। ठीक है ना, तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी, तो इसका राइट आंसर जो है किसानों पर हो जाएगा। ए राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर का है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा हंटर समिति। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा, बिहार। याद कर लीजिएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न कह रहा है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। सभी को पता होगा यह नवादा जिला में है। जो भी नवादा जिला से वीडियो देख रहे हैं लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में लिखिए आप किस जिला से वीडियो देख रहे हैं। ठीक ना। चलिए 29 नंबर कह रहा है किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है, तो नेपाल हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 30 नंबर कह रहा है कि गठबंधन की सरकार बनने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है, तो राइट आंसर 30 का सी हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था। याद कर लीजिएगा, पूरा वायरल हो चुका है पेपर। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। डी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई, तो राइट आंसर बी हो जाएगा 1975 ईस्वी। ठीक ना, जैसे आपसे याद हो वैसे याद करिए, लेकिन याद करिए। 33 नंबर प्रश्न कर रहा है 33 नंबर भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं, तो इसे जो है
अधिकेंद्र कहते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा 33 का। और हमारा व्हाट्सएप चैनल में जरूर जुड़ जाइएगा, हम PDF सेंड कर देंगे आप लोगों को ताकि याद करने में दिक्कत ना हो। 34 नंबर का है सुनामी संबंधित है। सुनामी संबंधित है, किससे संबंधित है? समुद्र से संबंधित है। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर कह रहा है मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? जो नीचे मलबे में दब जाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग गिरते हैं, उसके अंदर अगर कोई दब जाते हैं कोई भी व्यक्ति, तो उसे पता लगाने के लिए जो है कौन सा यंत्र का उपयोग होता है? तो वह जो है इंफ्रारेड कैमरा का जो होता है यंत्र होता है, उसी का उपयोग होता है। सी याद कर लीजिएगा, इंफ्रारेड कैमरा। ठीक, चलिए 36 नंबर का है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप प्राकृतिक आपदा है। आग लगना यह मानव द्वारा है। बम विस्फोट यह भी मानव द्वारा है। रासायनिक दुर्घटना यह भी मानव द्वारा है। भूकंप प्राकृतिक हुआ, जैसे कि प्राकृतिक द्वारा, जैसे बाढ़ आना, भूकंप आना, ये सब प्राकृतिक है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा भूकंप हो जाएगा। ठीक ना। चलिए 37 नंबर का है निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो राइट आंसर जो है 37 का हो जाएगा डी, धान। धान खरीफ फसल है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 38 नंबर कह रहा ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेयरी विकास। बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए 39 नंबर का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी, याद कर लीजिएगा। बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 40 नंबर। आप लोग पूरा रट लीजिएगा, 80 में 80, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा एग्जाम में। 40 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। डी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, CSO, याद रखिएगा। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए अगला प्रश्न 42 का है निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? तो वह बिहार हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न करा आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? तो जीविकोपार्जन हो जाएगा। ठीक ना। डी राइट आंसर हो जाएगा, जीविकोपार्जन। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 44 नंबर का है भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो राइट आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। ठीक ना, नौरोजी। डी राइट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 45 नंबर प्रश्न कर रहा है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्थान कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्थान कौन सी है? तो वह हो जाएगा भूमि विकास बैंक। बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा पूरा। चलिए अगला प्रश्न 46 नंबर का है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च को मनाया जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा 46 का। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 47 नंबर कह रहा पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो वह अधिक सिंचाई का कारण है। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 48 का है सोपानी कृषि प्रचलित है। सोपानी कृषि प्रचलित है तो उत्तराखंड में प्रचलित है। डी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। एक भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए। 49 नंबर का है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है, याद कर लीजिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 50 नंबर का है सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? सासाराम नगर का विकास वह मध्ययुग में हुआ था। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 51 नंबर का है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। वह जो है भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 52 नंबर का है सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड।
ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। 53 कह रहा है बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है, तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण बिहार, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 54 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी, 1871 में कौन सी संधि हुई थी, तो वह फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, ए राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि। 55 नंबर कह रहा है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 56 नंबर प्रश्न कह रहा है रूसी की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो राइट आंसर लेनिन हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा 56 का। चलिए अगला प्रश्न 57 कह रहा है निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है, तो सेवाओं का अंग इनमें से सभी है, समाचार पत्र भी है, टेलीफोन भी है, टेलीविजन भी है, तो सीधा डी के मार के आना है, इनमें से सभी। 58 कह रहा है मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है, तो इनमें से सभी घटक है, स्वास्थ्य सेवाएं भी, आवास भी, शिक्षा एवं प्रशिक्षण भी, ठीक ना, तो सीधा डी मार के आना है आपको। चलिए अगला प्रश्न 59 नंबर का है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का अर्थ जो है वह हो जाएगा विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय, सीधा सी मार के आना है, विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय, ठीक ना। चलिए 60 नंबर का है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 61 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, ए राइट आंसर, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 62 नंबर क्या कह रहा है बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य क्या है, कृषि प्रधान है, यहाँ ज़्यादा लोग किसान रहते हैं, कृषि प्रधान है, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 63 नंबर कह रहा है निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी प्रति व्यक्ति आय, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 64 नंबर कह रहा है बिहार में कितने जिले हैं, बिहार में कितने जिले हैं, तो 38 जिले हैं, याद कर लीजिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 65 नंबर कह रहा है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है जयप्रकाश नारायण ने किया, डी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 66 नंबर क्या कह रहा है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, बांग्लादेश जो है वह 1971 में स्वतंत्र हुआ, याद कर लीजिएगा, सी राइट आंसर। उसके बाद 67 नंबर कह रहा है कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई, तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ए राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न 68 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है, कौन केंद्र शासित प्रदेश है, तो वह आपका हो जाएगा चंडीगढ़, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 69 नंबर का है संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 70 नंबर का है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 71 का है कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा एग मार्क, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 72 का है निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 73 का है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, तो बिस्मार्क उत्तरदायी था, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 74 का है फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी, किस वर्ष हुई थी यह पूछ रहा है, तो वह 1871 में हुई थी, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 75 नंबर का है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, तो वह जो है हम्फ्री डेवी ने किया, ए राइट आंसर हो जाएगा। सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 76 का है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था,
भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा जो था वह करो या मरो था, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 77 नंबर कह रहा है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए 78 नंबर कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो वह 1885 ईस्वी में हुई, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 79 नंबर प्रश्न कह रहा है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा चंपारण में किया था, ए राइट आंसर, ठीक ना। 80 नंबर कह रहा है मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? मुद्रण का आविष्कार जो है चीन में हुआ, सी राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आंसर के साथ अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप चैनल के लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइएगा, फॉलो कर लीजिएगा, हम वहाँ पीडीएफ सेंड कर देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, सब्जेक्टिव भी हम अपलोड करेंगे बहुत जल्द।